एक शाहरुख था झारखंड में, एक जुनैद आज दिखा उत्तर प्रदेश में। फर्क साफ है। लोकेश जिंदल। देखिए त्रिपाठी जी, क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश जो है एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक रैंक 1 करता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, और आपकी सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं? अब तक कोई स्टेप्स नहीं। उत्तर प्रदेश में आज भी 2018 की रिपोर्ट एनसीआरबी के मुताबिक 50,000 से ज्यादा वारदातें होती है साल में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, और ये रैंक 1 करता है पूरे देश में। हम नहीं चाहते कि झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान इनको कंपेयर किया जाए, क्योंकि ये सभी महिलाएं देश की महिलाएं, देश की बेटी। It is not some form of a political question. We all need to come across. We need to get rid of this form of political capitalization based upon such issues. What we need to do is we need to move on with it, bring up certain preventive measures, some form of remedies, some form of precedences. Let us not felicitate people who are coming out of the jail and giving them sweets. Is this a form of? I love high-minded thoughts, but इससे पहले कि शलभमणि त्रिपाठी आपका जवाब दे लोकेश जिंदल, I find it very interesting. Perhaps it was intentional, perhaps it was by mistake कि आपने एनसीआरबी के डेटा दिया क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन का, रेप का डेटा नहीं दिया, क्योंकि उन आंकड़ों में राजस्थान सर्वोपरि है। और ना सिर्फ सर्वोपरि है, जब एनसीआरबी का डेटा आया रेप का, तो आपके मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि ये झूठे आंकड़े हैं, क्योंकि महिलाएं लॉ का इस्तेमाल करके झूठे रेप के केसेस कराती हैं। पर चलिए कोई बात नहीं, अब आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि हमें ऊपर उठ के देखना चाहिए, हमें कास्ट पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, जो कि आप। हम जब थे, हम नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन लेकर आए, हम प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस फॉर वुमेन कानून लेकर आए, हम लेकर आए लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स सो दैट वुमेन दे कुड बी प्रोटेक्टेड लीगली एज वेल एज गिव देम एडिशनल सेफगार्ड्स। आप बात कीजिए कि सरकार वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए क्या कदम उठा रही है। आप इन मुद्दों पर बात कीजिए कि क्या आप किसी प्रकार का लीगल मैकेनिज्म लेकर आए कि ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी। लोकेश जिंदल जी, ये बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज ये मुद्दे आपको सिर्फ तभी याद आते हैं जब आपकी पॉलिटिक्स फिट नहीं बैठती है। मैं आपको बताती हूं, अभी आपने 30 सेकंड पहले बोला इन मुद्दों को कभी कास्ट कम्युनिटी से हमें टेंट नहीं करना चाहिए। Let me read out to you in your own case, after incident, जब आपकी राजनीति फिट हो रही थी तो आपने कैसे ट्रीट किया। हाथरस के ऊपर राहुल गांधी जी, यूपी's casteist jungle has killed another young girl. The government tried to cover it up. Neither this unfortunate event was fake, nor the girl's death and the government's cruelty. Again, the shameful truth is many Indians don't consider Dalits, Muslims and tribals to be human. आपने ये नहीं कहा कि ये जघन्य अपराध है, यहां पे जस्टिस होना चाहिए। आपने उसको ये भी कह दिया कि ना सिर्फ दलित, मुस्लिम और ट्राइबल्स पूरे इंडिया में ह्यूमन ही नहीं कंसिडर किए जाते। वहां पे आपकी राजनीति फिट हो रही थी, यहां पर फिट नहीं हो रही सर, क्योंकि यहां पर अक्यूज्ड आपके नैरेटिव में फिट नहीं बैठ रहे। The entire country knows, the world knows the manner in which UP administration dealt with the Hathras case was shameful. No, sir, it was shameful, but it should have been treated as a crime and investigated as a crime. You were more concerned about giving it your spin. आप मेरे को बताइए, हाथरस में you asked for justice, very good. Behind you, you even drew in Muslims and tribals for no good reason in हाथरस। आपने ये कह दिया कि भैया भारत में तो ट्राइबल्स, मुस्लिम्स और दलित्स को ह्यूमन ही नहीं माना जाता है, because you wanted to use it to spin your politics. कल शाम को आपने बोला कि this is about a complete failure of law and order, despite the fact that today, within 12 hours, all 6 had been arrested. Now, पद्मजा जी, कमाल की बात है आपकी भी। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को बीजेपी का डिफेंड करने की आदत सी हो गई है। सर, हम फैक्ट्स को डिफेंड करते हैं। हमें बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। आप बोलिए, मुद्दे पे बोलिए। मैं तो आपके ऊपर बोला ही नहीं। अगर आप कह रहे चोर की दाढ़ी में तिनका, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरे कमाल में मत बताइए ना, आप मुद्दे को कमाल की बात कीजिए। बोलने दीजिए। मैंने कहा उत्तर प्रदेश के अंदर में पुलिस का, प्रशासन का, माने इतना लचर व्यवस्था है कि कानून नाम की कोई चीज नहीं है। वहां कानून का अंतिम संस्कार हो चुका है, तभी तो बेखौफ है लोग, तभी तो इस तरह की घटनाएं हो रही है। चाहे लखीमपुर की घटना हुई है, जिस तरह की घटना हुई है, और उसके बाद उसकी माँ और उसकी फैमिली के लोग जब थाने जाते हैं तो कितनी बुरी तरह उनके साथ बर्ताव किया जाता है। आपने सोचा उनको भगाया जाता है थाने से कि भागे यहां से? सोचो आप।
ये उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था है। एक माँ जिसकी बच्ची के साथ अन्याय हो गया, दो बच्ची के साथ, और उसकी हत्या कर दी गई, वो थाने में जाती है तो उसको पुलिस उसको भगाते हैं वहां से। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है जो थाने में पैर दबवाती है। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है जो आपस में ही लड़ती है। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है जहां पे सर 12 घंटे के अंदर लोगों को पकड़ के पेश कर दिया गया। आप क्या बात कर रहे हैं? तो इसके मतलब पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं है, तभी तो घटनाएं हो रही है। घटनाएं सोचिए, मेरे घर का व्यक्ति चला जाए, उसके आप कहोगे कि हमने 24 घंटे में पकड़ लिया, आपने तो 12 घंटे और कम कर दिए। वो तो 24 घंटे पकड़े गए, आप तो 12 घंटे कम कर दिए। अरे देवी जी, आपको तो नमस्कार। माने इतना हो गया कि आपने 24 में से 12 घंटे और कम कर दिए। आपको मैं एक तारीख याद दिलाना चाहती हूँ। अभी आपने कहा लचर कानून व्यवस्था है, ये एंटी दलित है पार्टी, ये यूपी एकदम खत्म हो चुका है, गर्क में जा चुका है। वो तारीख खत्म हो चुका है, ठीक है? हाँ, खत्म हो चुका है, ठीक है। मैं तो आपकी आवाज उठा रहा हूँ। आप ये नहीं, अच्छी बात है, आप उठाइए प्लीज। मैं आपकी उठाई हुई मेरी आवाज से आपको एक तारीख याद दिला रही हूँ। 3 जून 2014। अनुराग जी मेरी आवाज उठा रहे हैं तो फिर अपनी आवाज थोड़ी कम कीजिए प्लीज। 3 जून 2014 को एक क्राइम हुआ था उत्तर प्रदेश में, which unfortunately was eerily similar to what we saw today in लखीमपुर। 2 बहनें थीं, बदायूं में 14 और 15 साल की। Both of them were found hanging from a tree in a sugarcane field। उस वक्त अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। पत्रकारों ने अखिलेश जी से पूछा, अखिलेश जी बदायूं में क्या हो गया, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? अखिलेश जी ने पता है क्या जवाब दिया? आपके घर में तो नहीं हुआ ना? मैं जवाब दे दूं? बोलिए। उस वक्त उत्तर प्रदेश क्या गर्क में था? लॉ एंड ऑर्डर लचर हो गया था, खत्म हो गया था। बात सुन लीजिए। कमाल की बात है आपकी भी। मुझे लगता है बेकार बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं। आप तो इतनी अच्छी डिफेंडर हैं। सर मुझे क्यों अटैक कर रहे हैं? अभी आप लचर कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। आप तो सेंसिटिविटी कितनी लचर है मैं आपको याद दिला रही हूं। आगे आपको बताती हूं, जब बदायूं में वो जघन्य हत्या हुई थी तो अखिलेश यादव जी ने बोला, एंड आई कोट फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडिया, ही सेड अ गूगल सर्च विल शो यू दैट क्राइम्स लाइक दिस आर टेकिंग प्लेस अक्रॉस द कंट्री, बट देयर आर सम कनिंग पीपल हु कैन ओनली सी व्हाट इज हैपनिंग इन उत्तर प्रदेश। I suggest you go and Google and see what is happening in Karnataka। बदायूं में 2 बच्चियां मर गई, आप पत्रकारों को गूगल करने के लिए बोल रहे थे सर। तो लॉ एंड ऑर्डर छोड़िए, इनसेंसिटिविटी की क्या हालत थी वो आपके सामने जाहिर है। एनी हाउ लेट मी गेट इन तुषार गुप्ता एज वेल। सर सब याद है। माई स्टैंडर्ड पोजिशन हैज बीन, किसी भी क्राइम को राजनीतिकरण मत किया कीजिए। आप अपने कन्वीनियंस से उठाते हैं, विक्टिम्स को आप एलिवेट करते हैं या उनको चुप करा देते हैं अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से, एंड दिस इज टेरेबल। You don't care about the crime, you care about your politics, and it stinks। आप भूल गए हाथरस वाली घटना। हाथरस वाली मैं नहीं भूली थी सर। Anyway, I don't need to justify what I did in हाथरस। पद्मजा, जब समाजवादी बात करती है लॉ एंड ऑर्डर की तो ऐसा लगता है जैसे चीनी लोग डेमोक्रेसी के बारे में बात करें। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा क्योंकि मैं अनुराग भटोरिया जी को सुन रहा था। पर कल एक जर्नलिस्ट ने ट्विटर पर पूछा कि लखीमपुर खेरी में ऐसा इंसिडेंट हुआ है, लड़कियों का कास्ट क्या है बताइए। ठीक है, महिला जर्नलिस्ट है, सवाल कर रही हैं। आज जब सामने आया कि एक जुनैद शामिल है, ऐसे 5 और लड़के शामिल है, तो एकदम चुप्पी हो गई। और ये आज की बात नहीं है, अक्टूबर 2020 हाथरस का केस, सब पॉलिटिकल पार्टियां वहां पहुंच गई, कांग्रेस से शुरुआत करके। बुलंदशहर में हुआ फरवरी 2022 में, फिर कांग्रेस की प्रियंका गांधी वहां पहुंच गई। बीच में दिल्ली में एक केस आया जहां पर एक 9 साल की दलित लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ। टीएमसी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी सब पहुंच गए। लखीमपुर खेरी कोई नहीं जाएगा पद्मजा, ये आज का सत्य है। क्योंकि इन लोगों के लिए महिला की सुरक्षा विषय नहीं है। दे डू नॉट केयर अबाउट वुमेन सिक्योरिटी, दे डू नॉट केयर अबाउट क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, दे केयर अबाउट द रिलीजन ऑफ द परपेट्रेटर्स, they care about the politics of it, they care how can they mobilize an gruesome incident to suit their own political agenda। आज अगर लखीमपुर खेरी में कोई और परपेट्रेटर होता, राहुल गांधी अपनी भारत छोड़ो यात्रा छोड़कर जाते वहां, पर ऐसा नहीं होगा
क्योंकि सबको अपने पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने हैं, सबको अपना एजेंडा आगे करना है। ये हिपोक्रेसी नहीं, आज का सच बन गया पॉलिटिकल पार्टीज का। कमर ये जमान सिर्फ चौधरी। बातें रह जाती है टीवी डिबेट्स के, कह रहे हमें महिला सुरक्षा की चिंता है, लॉ एंड ऑर्डर की सेंसिटिविटी की चिंता है, यूपी गर्क में चला गया। अनुराग भटौरिया जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, पर आज इनसे पूछे क्या अखिलेश यादव जाएंगे लखीमपुर खीरी? कल ही सुबह जाएंगे। भारत जोड़ो क्या जुड़ते जुड़ते लखीमपुर पहुंचेगा? You know, in the displaying their oratory skills and to shift the entire blame to the opposition. Now let me ask you, Tushar ji and Mr. Tripathi, where was the Prime Minister when the rapists of Bilkis Bano were freed from jail and they were garlanded by your Vishwa Hindu Parishad guys? Did he utter a statement? Did he condemn this statement? No. Where was he when Swami Chidmanand or Kuldeep Sengar were indicted? This is called hypocrisy of the first दर्जा का hypocrisy है इनका। राइट विंग जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं या उनका इकोसिस्टम से बिलोंग करते हैं, immediately they will try to shift it to the shifting the blame. शलभ मणि त्रिपाठी, गिरेबान में झांकिए। शलभ मणि त्रिपाठी, let him answer. Yes, go on. शलभ मणि त्रिपाठी। Yes, no. देखिए, आपने बात की ना कि दो हिपोक्रेसी की बात आपने की। हिपोक्रेसी क्या होती है, मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश में आतंकी हमले हुए, और आतंकी जब हमले करते हैं तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं देखते। उत्तर प्रदेश में आतंकी हमले हुए और खूंखार आतंकी पकड़े गए, तो श्रीमान अखिलेश यादव जी की सरकार ने उन आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लिए, ये कहते हुए कि ये बड़े निरी टाइप के लोग और बड़े बेबस टाइप के लोग हैं। और तब हाईकोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप किया और कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। आप पद्मश्री देना चाहते हैं क्या, क्योंकि वो एक खास तबके से आते हैं, और बाद में सारे खूंखार आतंकियों को सजा हुई, आप पता कर लीजिए। ये हिपोक्रेसी का पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण कौन सा है कि जब बाटला एनकाउंटर हुआ, एक जाबाज इंस्पेक्टर मोहन शर्मा मुकाबला कर रहे थे आतंकवादियों का और शहीद हो गए, तो इस देश के एक नेता रोई इस बात के लिए कि आतंकी मार दिए। सलमान खुर्शीद ने खुलासा किया। शर्म नहीं आती आपको इस बात? इस हिपोक्रेसी में शर्म आती कि नहीं आती आपको? क्या आपने आतंकियों को इस बात के लिए आपकी नेता रोई कि उसका एक वोट बैंक का फायदा मिलेगा? यहाँ तो हिपोक्रेसी नहीं है। यहाँ जो अपराध करता है उस पर बुलडोजर चलता है। कुलदीप सेंगर को हमारी सरकार में सजा हुई। समाजवादी पार्टी से कुलदीप सेंगर आए थे, पता कर लीजिए। अनुराग भदौरिया बैठे हैं, इन्हीं के पार्टी से आए थे। And if we really care, we'll set aside the politics and the hypocrisy and for a change actually ask for justice in the most unadulterated form in every shade of crime.